मोहम्मद रिजवान को जो इन्होंने निकाला कैप्टनसी से, मोहम्मद रिजवान जो वहां पे पाकिस्तान में बड़ा अपना आपको इस्लाम का ठेकेदार बनता था, मोहम्मद रिजवान, उसको ओडीआई कैप्टनसी से हटा दिया पाकिस्तानियों ने। बगावत पर उतरे मोहम्मद रिजवान, पीसीबी से डायरेक्ट कर लिया सवाल। अब मच गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नया बवाल। इस बवाल के पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहम्मद रिजवान के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बताई जा रही है। चक्कर के अंदर उसने पैलेस्टीन का साथ दिया, उसको निकाल दिया कप्तानी से और उसको बोल दिया बेटा निकल जाए यहां से। सो पाकिस्तान पूरा 360 डिग्री टर्न होते हुए, यू टर्न लेते हुए 180 डिग्री का और जाते हुए कि जी हम तो इजराइल के साथ है। पैलेस्टीन का नाम लेने वाले रिजवान को लेगा। माइक हसन ने बोल दिया कि ये जो ज्यादा अपने आप को मौलाना टाइप के बनते हैं, जैसे कि रिजवान है, वो ड्रेसिंग रूम में आकर ज्यादा दिखाते हैं कि जी इस टाइम पे नमाज होनी चाहिए, नॉन मुस्लिम को अलग रखो, वो इनको निकालो। और उसको एक सेकंड में उन्होंने कप्तानी से हटा दिया। और आफरीदी, शाहिद आफरीदी, उसको पपियां करने का, आसिम मुनीर के कोर्टयार्ड में जाके नाइटी पहन के नाचने का, उसको भी इनाम मिल गया कि उसका जो दामाद है ना, दामाद और सुसूर जो हैं ये दोनों, उसके दामाद को कप्तान बना दिया शाहीन शाह अफरीदी को। देख रहे हैं आप इनकी हरकतें, देख रहे हैं। मेरी तरफ से आपको आपकी ट्रॉफी बिल्कुल दीजिए, दे दीजिए ना यार। बात वैसे 2.5 किलो बहुत शुक्रिया। बात वैसे आपकी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगातार विवादों के घेरे में रहता है। एक विवाद निकल के आया मोहम्मद रिजवान को लेकर। ओडीआई फॉर्मेट सभी को पता है कि वहां पर रिजवान की कप्तानी हटाकर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी दे दी गई, फिर उनको T20 टीम से ड्रॉप भी कर दिया गया। अब खबर सामने आ रही है कि मोहम्मद रिजवान ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें हस्ताक्षर नहीं किए हैं। टोटल जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे 30 में से 29 प्लेयर्स ने हस्ताक्षर कर दिए, बट मोहम्मद रिजवान ने वहां पर हस्ताक्षर नहीं किए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया है। और उसके एवज में मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछा है कि उनको भाई ड्रॉप क्यों किया गया, उनकी कप्तानी क्यों छीनी गई, उनकी क्या गलती थी। तो मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सीधे तौर पे पंगा ले लिया है और वो पंगा उनको इतना भारी पड़ेगा कि वो हो सकता है पाकिस्तान की ऑल फॉर्मेट जो टेस्ट होता है, T20 होता है, ओडीआई में से उनका पत्ता साफ तौर पे कट जाए। क्योंकि आपने देखा भाई लोग, पंगा पड़ गया है और पंगा बहुत तगड़े वाला पड़ गया है। और पंगा पड़ गया है मोहम्मद रिजवान का और पीसीबी का। पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भेजे हैं प्लेयर्स को कि साइन करके हमें वापस भेजो। तो वहां पर मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि रुको जरा सब्र करो, आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन भी करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे यह बताया जाए कि मेरे से कप्तानी वापस क्यों ली गई थी। मुझे यह भी बताया जाए कि मुझे T20 टीम से निकाला क्यों गया है। मुझे यह भी बताया जाए कि मैं इस पोजीशन पर अभी क्यों हूं, मुझे ऐसी हालत में आप लोग क्यों लेकर आए हैं। ये एक बहुत बड़ा फड्डा पड़ चुका है कि मोहम्मद रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से मना कर दिया है और अपने मुतालबात रखे हैं पीसीबी के सामने कि अगर मुझसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत करवाना है तो ये मेरे मुतालबात मानने होंगे। तो पीसीबी ने कहा है कि भैया हम भी तुम्हारे मुतालबात नहीं मानते हैं, और यूं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कहानी खत्म हो गई। मतलब पीसीबी ने कहा है कि हम तुम्हारे मुतालबात मानते नहीं, और मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि मैं मुतालबात के बगैर ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा। कोई भी बात नहीं हो रही है। ओडीआई फॉर्मेट में एज लीडर, एज बैटर वो बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे थे, बट उनकी कप्तानी वहां पर छीन ली गई और शाहीन शाह अफरीदी को वहां पर कप्तान बना दिया गया है। पाकिस्तानी खिलाड़ी ने नकवी को बगावती तेवर दिखा दिए हैं और यहां पर उनके सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जी हां, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद रिजवान ने यहां पर नकवी को तेवर दिखा दिया है और उनके सामने साफ कह दिया है कि मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करूंगा, जो कि दिखाता है कि नकवी की पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर पकड़ कम होती जा रही है। यानी यहां पर नकवी जो भी फैसले ले रहे हैं, अब उसको रिजवान ने क्वेश्चन कर दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करने वाला। हाँ, दी गई है। कहीं ना कहीं हमने ये चीज पाकिस्तान में देखी ही है कि ये लोग वेट नहीं करते, लंबी रस्सी किसी को नहीं देते हैं। कोई भी फेलियर आ जाएगा वो सीधा कप्तानी, मैनेजमेंट, हर चीज में चेंजेस लाना शुरू कर देते हैं। और शायद इसीलिए अभी तक पाकिस्तान की ग्रोथ हो नहीं पा रही है, वो कहीं ना कहीं पीछे ही रह गए। क्योंकि हर बार आप किसी ना किसी सीरीज के बाद, किसी ना किसी टूर्नामेंट के बाद नया कप्तान ले आते हैं, उनको भी दिक्कत होती है अच्छे से एडजस्ट करने में, और जो कप्तान हटा है वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाता है। और अब शाहीन तो कप्तान बन गए, देखना यह है कि शाहीन कैसे कप्तानी करता है। एक एक करके सारी रिपोर्ट्स पे नजर डालने वाले हैं अब हम कि रिपोर्ट्स क्या कहती है इस मामले को लेके, और एक्चुअली में जो मीटिंग रखी गई थी, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, ये मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, ओडी की कप्तानी से हटाने के बाद मोहम्मद रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से इनकार कर दिया, जिस पर पीसीबी भड़क उठा। दोस्तों, इस वक्त मोहम्मद रिजवान और पीसीबी दोनों ही आमने सामने है। इस हवाले से भारतीय मीडिया का इस पर क्या रद्दअमल है। दोस्तों, इस मुकम्मल वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ये चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानिब। को याद भी होगा चैंपियंस ट्रॉफी में भी जब रिजवान से पूछा गया था कि आप न्यूजीलैंड और इंडिया, आप दोनों से हार गए, आपका आगे का प्लान क्या है, उन्होंने एकदम बोल दिया कि देखिए आगे का प्लान तो यही है, अब तो सब खत्म हो गया है। मतलब उनकी बात ये थी कि अब सब खत्म हो गया। उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि ठीक है हमसे गलती हो गई, हमने अच्छा नहीं खेला, इंडिया ने अच्छा खेला, जो कि उन्होंने बोला भी है कि इंडिया और न्यूजीलैंड ने अच्छा खेला, हमने अच्छा नहीं खेला। तो अच्छा क्यों नहीं खेला, जो ड्रॉबैक्स है वो क्या है,
टीम क्यों परफॉर्म नहीं कर रही? इतना ज्यादा करप्ट सिस्टम है इनका, इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स है कि जो डिजर्विंग प्लेयर है उसको तो मौके फटाफट से मिलते नहीं है। जो भी जान पहचान वाले होते हैं, हमने देखा भी है, उनको ये लोग ले आते हैं टीम में, फिर टीम का बेड़ागर हो जाता है, जो कि हम देख ही रहे लास्ट 5-6 सालों से हो ही रहा है। 2021-22 का फेज इनका सही था, जहां ये लोग फाइनल भी खेले हैं, जीत नहीं पाए बेशक, बट फाइनली खेले। 2021 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, शाहीन बहुत उनका बेस्ट परफॉर्मर था उस टूर्नामेंट में। तो कहीं ना कहीं इनकी परफॉर्मेंस 1-2 साल आएगी, उसके बाद ये लोग 10-10 साल 15-15 साल एकदम पीछे ही जो है निकल लेते हैं, इनसे हो ही नहीं पाता है। तो बाबर आजम आनी का जो रोल है वो तो है ही, लेकिन टीम भी उतनी कुछ खास नहीं है कि एकदम महान टीम हो, कप्तानी की वजह से हार रहे हो। खैर, अब देखते हैं कि शाहीन कप्तानी कैसी करते हैं। आप सबकी इसमें क्या राय है? क्या ये कॉल आपको सही लग रही है? एकदम से बीच सीरीज में साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज में जो है शाहीन को कप्तान बना दिया गया, तो क्या आपको ये डिसीजन सही लग रहा है? कमेंट में फिर से वही बोलना चाह रहा था। छोड़े बता दे कोई नहीं। मैंने यही बोला कि ये इतने बेवकूफ लोग हैं, नो डाउट, कि जो इनको जैसा बोलता है, क्योंकि इनको हमेशा भीख चाहिए होती है हर जगह से, कहीं ना कहीं से। भी खुद कुछ दिनों पहले न्यूक्लियर वेपन्स एक्सचेंज कर रहे थे, पैसे मिल जाए और जो भी मिल जाए, एक्सचेंज नहीं कर रहे थे, बेच रहे थे ग्रे मार्केट में। हाँ, तो पैसे के लिए तो बेसिकली जो जैसा बोलेगा फिर वैसे कर देते पैसे। चोर बाजार में बेच रहे थे न्यूक्लियर वेपन, तभी तो अमेरिका पागल हो गया। क्या कर रहे हो? सुपर चैट दिखा जी प्रिया। मैं यही कह रहा था कि मैंने कहा यार देखो, इनका क्रिकेट अगर आप देखोगे इस वक्त जिस हिसाब से चल रहा है, रिजवान की तो स्पेसिफिकली अगर बात कर लूं, उसको लात मार के निकाल दिया है, अभी आगा को निकालने वाले हैं, कभी बाबर चला जाता है, कभी शाहीन आ जाता है। ऐसे रिजवान ठीक ही है नहीं यार, ये खेलते नहीं, टाइम पास करते हैं। अरे यार, एक्चुअली मेरे को समझ आता है कि इनके यहाँ पे यही है बस कि पावर के पीछे ना एक दूसरे को खत्म कर दो, एक दूसरे के पीछे लड़ जाओ, इसको यहाँ से हटा दो, उसको वहां से हटा दो, और ये इसीलिए कभी आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि ये अपने आप को खाते हैं, ये अपने को खाते हैं इसमें। तो प्रॉब्लम यही है पाकिस्तान। वाइड बॉल फॉर्मेट से कहीं ना कहीं पत्ता कट सकता है, और ये कहीं ना कहीं रिजवान के लिए बहुत बड़ी बात है। और रिजवान इतने एक तरीके से गुस्से में है कि उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स होते हैं वो भी साइन नहीं किए हैं, और उन्होंने ये पहले जवाब मांगा है पीसीबी से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बताए कि उनकी कप्तानी क्यों छीनी गई, उनको T20 फॉर्मेट से ड्रॉप क्यों किया गया। आपकी अब इसके ऊपर कहानियां कहां शुरू होती हैं, कहां खत्म होती हैं, लेकिन एक दफा फड्डा पड़ चुका है, और पहली दफा पीसीबी के सामने किसी ने सवाल किया, और वो सवाल किया है अपने साथ की गई ज्यादतियों के खिलाफ कि भाई मुझे बताओ कि ये ज्यादतियां क्यों की गई हैं, मुझे मेरी गलती बताओ, कम से कम मेरी गलती बता दो कि भैया तुम T20 टीम में इसलिए हिस्सा नहीं हो कि तुम्हारी ये गलती है। अगर आप कहते हो स्ट्राइक रेट मोहम्मद रिजवान की गलती है, तो आपको दिखाए जाते हैं कि आज भी पाकिस्तानी टीम के अंदर 126, 118, 114, 108 स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर T20 टीम का हिस्सा हैं। उस वक्त में मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी टीम का हिस्सा क्यों नहीं है? मोहम्मद रिजवान को भी जवाब चाहिए, और मोहम्मद रिजवान के फैंस को भी जवाब चाहिए। मोहम्मद रिजवान से कप्तानी क्यों ली गई थी? मोहम्मद रिजवान के अंदर ऐसी कौन सी खामी आ गई थी कि जिसको पूर्ण नहीं किया जा सकता था, और इसलिए उससे कप्तानी छीन ली गई? ये मोहम्मद रिजवान को भी जवाब चाहिए और उसके फैंस को भी चाहिए। जबकि जो बाकी के मुतालबात हैं कि मोहम्मद रिजवान ने जो मुतालबात रखे हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, अब पता नहीं कौन सी कैटेगरी में उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उसके ऊपर क्या मोहम्मद रिजवान के मुतालबात आए हैं, ये अभी तक पब्लिक नहीं हुए। लेकिन बस एक दो चीज, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि वनडे के कप्तानी से हटाने के बाद मोहम्मद रिजवान ने पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से इनकार कर दिया, जिस पर पीसीबी मोहम्मद रिजवान पर भड़क उठा। दोस्तों, इस वक्त मोहम्मद रिजवान और पीसीबी के दरमियान लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। दोस्तों, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।